हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी लव का नेक्स्ट पार्ट। मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूँगी। जो वाईमी जिन्होंने भी मतलब सुना है, वाईमी में कुछ व्यूवर्स की मतलब ये शिकायत है कि मैं जो स्टोरी बनाती हूँ उसमें जो बॉटम होता है वो टॉप को मतलब विंग जो होता है वो वांगजी को आसानी से माफ़ कर देता है और मैं हेल्पलेस दिखाती हूँ बॉटम को। एक्चुअली ऐसा नहीं है, पर जो वाईमी में विंग जो है वो हेल्पलेस नहीं है, लेकिन वांगजी की इतनी गलती भी नहीं थी, इसीलिए उसमें इतनी ज़्यादा वांगजी को सज़ा दी ही नहीं, क्योंकि वांगजी की गलती थी ही नहीं एक तरह से। क्योंकि जो विंग था गलती इस तरीके से तो विंग की भी थी। विंग भी तो जियान चैक ने विंग को इमोशनल ब्लैकमेल किया था, और विंग जो नादान था, मतलब वो दुनियादारी नहीं समझता था, वो जियान चैंग को अपना मानता था कि शायद हाँ जियान चैंग सच कह रहा है। और जियान चैंग ने जब इमोशनल ब्लैकमेल किया था तो विंग हो भी गया था और विंग जियान चैंग की बात मान गया था। तो इस तरीके से तो धोखा वांगजी के साथ भी हुआ है, पर शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पर नेक्स्ट टाइम से मैं स्टोरी और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ताकि जो भी सारी बातें हैं वो क्लियर रहें। और थैंक यू जिन्होंने मतलब कमेंट किया था मेरे पास कि ऐसा लगता है स्टोरी सुन के। हो सकता है मतलब लगता होगा ज़रूर, क्योंकि जो मेरे मन की बात है, जो मैं सोचती हूँ, कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन करके, मतलब मुझे स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो अब इन्फिनिटी लव जो है इसमें बॉटम विंग जो है वो भी हेल्पलेस नहीं है। विंग जो है इसमें अभी दिखाया था कि वैन केजिंग जो है, मैंने बताया था पिछले पार्ट में ही कि वैन केजिंग विंग पर वैन केजिंग का जादू असर कर पाया, क्योंकि विंग जो है वो अभी अपनी शक्तियों को अच्छे से नहीं जानता। वो बस छोटी मोटी ट्रिक्स कर पाता है, वो ज़्यादा नहीं जानता अपनी शक्तियों के बारे में। जब विंग अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचान जाएगा तब विंग से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होने वाला। वैन क्लैन में भी वैन केजिंग भी विंग से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाएगा। और वैन केजिंग जो है उसके पास भी पावर्स हैं, वो सब मिस्ट्री है थोड़ी सी, जो आगे पता चलेगी कि विंग, वांगजी, वैन केजिंग और जाओ जिशु एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ये सब आगे पता चलेगा। तो हमने लास्ट पार्ट वहाँ छोड़ा था जहाँ पर जो जाओ जिशु और वैन केजिंग जब आ चुके थे वैन क्लैन में, और मिसिज़ वैन और मिस्टर वैन मतलब वैन रोहान और मिसिज़ वैन वहाँ से जा चुके थे। वहाँ के जो सैनिक थे मतलब सब लोग जा चुके थे, क्योंकि वैन गेजिंग से शादी हुई थी विभूषण की। सबको तो यही लगा था अभी तक कि विभूषण है। और जो जाओ जिसू है उसे भी नहीं पता था अभी, उसे आवाज़ तो आ रही थी, उसे थोड़ा अलग लग रहा था कि आखिर ये वहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब लैंड के लोग बहुत ज़्यादा सभ्य हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करते हैं, तो यहाँ इस तरीके से क्यों हो रहा है। पर वैन केजिंग जो जाओ जिसू का मतलब हाथ पकड़ता है धीरे से और कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। और वैन केजिंग जाओ जिसू को हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर जाने लगता है। जाओ जिसू जो बस जहाँ वैन केजिंग लेकर जा रहा था, जाओ जिसू वहीं जा रहा था। वैन केजिंग फिर अपना जो वैन केजिंग का मतलब राजमहल जो था उनका, मतलब जो महल था वैन रोहान का, उससे अलग था। जो छोटा सा घर था, मैंने पहले भी बताया, उसमें सिर्फ 2-3 ही कमरे हैं। जो एक शाओलू जो वैन केजिंग की मदर है उनके पास है, और एक वैन केजिंग का है, और एक और है, मतलब जैसे स्टोरेज रूम, ऐसे ही 2-3 है मतलब वहाँ पर रूम। मतलब अच्छा खासा है, इतना छोटा नहीं है पर हाँ ठीक ठाक है। महल के जैसा नहीं है, महल से तो छोटा ही है पर हाँ ठीक ठाक है। वैन केजिंग आराम से रह लेता है, उसकी मदर भी। और वैन केजिंग जाओ जिसको हाथ पकड़ कर लेकर जाता है वहीं पर। जो शाओलू थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वैन केजिंग अभी तक नहीं आया था। उसे पता चल चुका था काफ़ी टाइम पहले ही कि जो वैन रोहान है वो आ चुके हैं और सब लोग आ चुके हैं। और वो जो वैन केजिंग का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वैन केजिंग जो हमेशा जब भी मतलब बाहर से कभी भी आता है अपनी मदर के पास ही आता है। शाओलू जो वैन केजिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। तो वैन केजिंग जब आता है तो शाओलू देखती है, और वो देखती है वैन केजिंग ग्रूम की ड्रेस में है और उसके साथ एक ब्राइड है। शाओलू कुछ समझ नहीं पाती। तभी वैन केजिंग आता है और कहता है मॉम, ये मेरी ब्राइड है, मेरी वहाँ शादी हो गई। जो शाओलू थी वो तो शौक हो जाती, वो कहती शादी। जो वैन केजिंग था फिर वो सारी बात बता देता है कि वैन चाओ जो था वो भाग चुका था तो उसकी शादी हो गई। और ये सारी बात जो थी वो मतलब जाओ जिसू भी सुन रहा था, और वो तो शौक हो गया था। वैन चाओ से तो विंग की शादी होने वाली थी। ये लोग क्या जाओ जिसू की शादी यहाँ वैन क्लैन में हुई है। जाओ जिसू जो इसी के शौक में था, और वो जो बिल्कुल बुत बना खड़ा था। जो शाओलू थी वो देख वैन के मतलब जाओ जिसू की ओर देखती है और कहती है अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी अब तुम्हारे साथ रहने के लिए कोई तो है, वरना हर कोई तो तुम्हें बुली करता है। और वो जो शाओलू थी वो जाओ जिसू के सर पे हाथ रखती है और कहती है बेटा, भले ही वैन गेजिंग राजा ना बने, क्योंकि वैन गेजिंग ने बता दिया था कि उसके फादर ने कहा था कि वो राजा नहीं बनेगा, उसे राजा नहीं बनाएगा, भले ही उसकी शादी करा रहे हैं।
जो शाओलू थी वो कह रही थी भले ही वैन केजिंग राजा ना बने पर फिर भी तुम इस घर की रानी ही रहोगी, ये घर तुम्हारा ही है। जो हाँ कोई नहीं जो ही तो जो जाओ जिसु था वो तो बस शौक में ही था, अभी वो तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। तभी जो शाओलू थी वो जाओ जिसु के दोनों हाथ पकड़ती है और कहती है बेटा। जो जाओ जिसु था वो फिर होश में आता है और कहता जी। और जब शाओलू जाओ जिसु की आवाज़ सुनती है वो मैस्मराइज हो जाती है, क्योंकि जाओ जिसु की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कामिंग और काफ़ी स्मूथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, दिल को जैसे ठंडक पहुँचाने वाली। वो शाओलू स्माइल करती है और कहती है सच में तुम्हारी आवाज़ कितनी ज़्यादा मीठी है। और शाओलू जो फिर जाओ जिसु को लेकर जाती है और वैन केजिंग के रूम में लेकर जाकर बिठा देती है, क्योंकि वैन केजिंग के रूम में ही अब से जाओ जिसु रहेगा इसीलिए। और वेल मतलब शाओलू ने अभी वेल नहीं हटाई थी, क्योंकि वो तो वैन केजिंग ही हटाने वाला है। उसके बाद जो शाओलू बाहर आती है, क्योंकि अभी नाइट का भी टाइम था, जो शाओलू थी वो वैन केजिंग से कहती है देखो शादी तो हो गई है पर तुम जानते हो वैन रोहान को, वो इसकी शक्तियों का इस्तेमाल ही करना चाहेगा, पर तुम अपना और इसका दोनों का ख्याल रखना, ठीक है ना। जो वैन केजिंग था वो अपनी मॉम को हक करता है, कहता है मॉम आप फिक्र मत कीजिए, मैं वीवुशियन को कुछ नहीं होने दूंगा। जो शाओलू थी वो ओके कह देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वैन केजिंग जो रूम में जाता है और रूम में जाकर वैन केजिंग बैठ जाता है सामने जाओ जिसु के। जाओ जिसु जो अलग ही डर रहा था, वो तो घबरा रहा था कि वो यहाँ आ गया है, उसे तभी इतना नेगेटिव सा फील हो रहा है, इतनी घुटन सी फील हो रही है। वैन केजिंग जो था वो फिर जाओ जिसु के हाथ को पकड़ता है, क्योंकि जाओ जिसु का हाथ काँप रहा था। वैन केजिंग कहता है तुम घबराओ मत, तुम अगर मैं जानता हूँ तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली थी और अचानक से मुझसे हो गई, तुम अपना टाइम ले सकते हो, ठीक है। तुम कोई फोर्स नहीं है कि तुम्हें मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, तुम यहाँ जैसे चाहे वैसे रह सकते हो। जब जाओ जिसु ये सुनता है तो वो थोड़ा मतलब थोड़ा तो रिलैक्स होता है, पर फिर भी अगर सामने वाले को मतलब ये पता चला कि वो विवुशियन नहीं जाओ जिसु है तो फिर क्या होगा। जो जाओ वैन केजिंग था वो फिर जाओ जिसु का वेल हटाता है अपने हाथों से धीरे से, और जो जाओ जिसु उसने तो अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी और वैन केजिंग जाओ जिसु को देख रहा था। जाओ जिसु जो घबराया हुआ था, उसकी आइज़ क्लोज थी और उसके लिप्स जो काँप रहे थे और उसकी पलकें वो भी काँप रही थी, हिल रही थी। और वैन केजिंग जो ब्यूटी में जाओ जिसु की जैसे खो ही गया था। जाओ जिसु जो धीरे से अपनी आइज़ ओपन करता है और वो देखता है सामने एक हैंडसम मैन है। जाओ जिसु भी देखता ही रह गया था, क्या सच में कोई इतना हैंडसम भी हो सकता है, क्योंकि वैन केजिंग जो बहुत ज़्यादा हैंडसम था और जाओ जिसु जिसे देखकर बस देखे ही जा रहा था। तभी उनके डोर पे नॉक होता है, तो वैन केजिंग और जाओ जिसु दोनों अपने होश में आते हैं। फिर वैन केजिंग उठता है और कहता है अभी अभी आता हूँ, और वैन केजिंग ये कहकर जाता है, डोर ओपन करता है तो वहाँ जो शाओलू थी वो कहती है बेटा ये लो। जो वैन केजिंग था वो कहता है ये मॉम। जो शाओलू थी वो कहती है हाँ मैं कुछ तैयारी तो नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था तुम्हारी शादी है, वरना मैं तो बहुत पूरे घर को ही सजा देती, पर ये तो रस्म है ना। दूध का गिलास था वो लाकर रखती हैं बेड के साइड टेबल पर, और जब शाओलू की नज़र जाती है जाओ जिसु पर, तो शाओलू भी जैसे मेस्मराइज हो जाती है इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा देखकर। शाओलू आती है और जाओ जिसु की नज़र उतारती है और कहती है सच में तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझे नहीं लगा था तुम सच में इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे विभूषण, तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और जब जाओ जिसु ये सुनता है तो चुप हो जाता है, वो क्या कहे क्योंकि वो तो विभूषण नहीं है। और शाओलू फिर उसे ये कहती है कि ये दूध है, ये तुम्हें वैन केजिंग को देना है और ये रस्म है, ठीक है। जो जाओ जिसु था वो फिर हाँ कह देता है। फिर शाओलू कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, आज से तुम मुझे अपनी मॉमी मानना, ठीक है। जो जाओ जिसु था वो हाँ कह देता है। फिर शाओलू जो वहाँ से चली जाती है और वैन केजिंग जो फिर डोर बंद कर देता है। वैन केजिंग फिर जाओ जिसु के सामने आकर बैठता है और जाओ जिसु जो घबरा जाता है। वैन केजिंग कहता क्या हुआ, तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करने वाला तुम्हारी इजाज़त के बगैर। जो जाओ जिसु था वो फिर थोड़ा रिलैक्स होता है, पर फिर भी उसे घबराहट तो हो ही रही थी। फिर जाओ जिसु फिर वो वही दूध का गिलास उठाते हैं और वो वैन केजिंग की ओर करता है। वैन केजिंग जो था वो दूध का गिलास लेता है और एक स्माइल करता है और कहता है वैसे ये रस्म तो है, पर जब हम एक दूसरे के क्लोज आएंगे जब तुम मुझे दिल से एक्सेप्ट कर लोगे, मैं चाहता हूँ तभी ये रस्म हो, अभी इस रस्म का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो जाओ जिसु था वो कहता है पर उन्होंने कहा है ना कि ये पीना होगा आपको, वैसे भी रस्म है ना आज। जो वैन केजिंग था वो कहता है हाँ। और जाओ जिसु जो घबरा रहा था वो सोच रहा था क्या वो वैन केजिंग से कहे, अगर वो कह देगा तो क्या होगा। वो बताए कि वो जाओ जिसु वो विभूषण नहीं है, वो जाओ जिसु है। क्या वैन केजिंग उसे कुछ कहेगा तो नहीं, क्या इसे वहीं छोड़ देंगे। पर अगर जाओ जिसु की शादी वैन केजिंग से ही हुई है तो फिर विभूषण की शादी क्या लानवांग जी से हुई है। और जाओ जिसु ये सब सोच रहा था। वैन केजिंग जो समझ पा रहा था कि हाँ शायद जाओ जिसु परेशान है, और वैन केजिंग जो फिर
हल्का सा फेक कफ करता है और जाओ जिसू का अटेंशन ग्रैब करता है। फिर जाओ जिसू वैन के जिंग को देखता है। वैन के जिंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी बात की परेशानी है? तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है कि किसी बात से परेशान हो। क्या हुआ तुम्हें? जो जाओ जिसू था वो सोच रहा था क्या वो बता दे, क्योंकि उसने देखा है ये अल्फ़ा जो बहुत ज़्यादा आराम से और बहुत नरमी से उससे बात कर रहा है, तो उसे बताना तो चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो विभूषण है वो वहाँ होगा। अगर उसका किसी को पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि जो वीक लायन है वहीं पर उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था, तो वो तो लैंड लायन है वहाँ पर, तो पता नहीं क्या करेंगे। और वैसे भी विभूषण के पास तो ब्लैक मैजिक है। तो जाओ जिशु था वो डरा हुआ था और वो वैनकेजिंग को देखा था। वैनकेजिंग कह रहा था कि बताओ मुझे क्या हुआ, क्या तुम्हें किस बात से डर लग रहा है? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और ना ही मेरी मदर तुम्हें कुछ कहेगी। जो जाओ जिशु तो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, पर वो मैं जो जाओ जी वैन के दिन था कहता क्या हुआ? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। मैं सच में मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। जो वैन के जाओ जिसु था वो थोड़ा डर रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि वैन क्लैन वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेरहम इंसान है, पर वैन के जिंग को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। वैन के जिंग तो एक बहुत अच्छा इंसान लग रहा था। तो जाओ जिसु थोड़ी हिम्मत करता है और कहता है एक्चुअली मेरा नाम जाओ जिसु है, मैं विभूषण नहीं हूँ। और जब वैन के जिंग ये सुनता है तो वैन के जिंग मतलब वैन के जिंग को तो पता था, पर वैन के जिंग जाओ जिसु के सामने एक्टिंग करता है। वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है तुम जाओ जिसु, तुम विभूषण नहीं हो? मतलब मेरी शादी जाओ जिसु से हुई है जिससे लान भांजी की शादी होने वाली थी। जो जाओ जिसु था कहते हाँ हाँ मुझसे ही शादी होने वाली थी लान भांजी की, पर पता नहीं मेरी शादी तुमसे कैसे हो गई। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं शादी तक कैसे आया था, कौन लाया था मुझे कुछ याद नहीं है। जो वैन के जिंग था कहता क्या कह रहे हो, तुम्हें ऐसा कैसे हो सकता है? या आखिर क्या किसने होगा? पर ये विभूषण, इसका मतलब विभूषण की शादी लान वांगजी से हुई है। जो जाओ जिसु तो कहता है हाँ इसीलिए तो मैं डर रहा हूँ मेरे भाई को वो कुछ करना दे, क्योंकि मेरा भाई वो थोड़ा शैतान है, पर हाँ वो ना समझ है, वो भी इतना नहीं जानता है किसी को भी वो कैसे बिहेव करते हैं, कुछ नहीं जानता। वो अकेला ही रहा है एक रूम में हमेशा, वो वहाँ पर कोई गड़बड़ ना कर दे। और ग्लैन की पनिशमेंट बहुत ज़्यादा बुरी होती है अगर मेरे भाई को पनिशमेंट दी तो। और जाओ जिसु यही सोच रहा था, और जाओ जिसु जिसकी आइज़ से मतलब नम हो चुकी थी और हल्के हल्के आंसू भी निकल रहे थे। और वैन के जिंग जो देखता है जाओ जिसु को और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे बिल्कुल मतलब ऐसे कि हल्के से हक करता है और कहता है देखो तुम फिक्र मत करो, लेकिन तुम जाओ जिसु हो, अगर तुमने ये सब बताया तो पता नहीं यहाँ क्या होगा, क्योंकि तुमने देखा तो था जो वैन रोहान जो मतलब महाराज है वो पहले ही इस शादी से खुश नहीं, क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। एक्चुअली मैं वैन केजिंग हूँ, मैं तीसरा बेटा हूँ उनका, लेकिन राजा जो है वो वैन रोहान मतलब जो राजा वैन रोहान है उनके जो क्राउन प्रिंस है यहाँ का वो वैन चाओ है। और वैन चाओ से ही तुम्हारी मतलब विभूषण की शादी होने वाली थी, और अब मुझसे तुम्हारी शादी हुई है और तुम विभूषण भी नहीं हो, तुम जाओ जिसु हो। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं नहीं जानता। वो सच में क्रूअल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो विभूषण को या तुम्हारे फादर को धोखा देने के जुर्म में मार ही दें। जब जाओ जिसु ये सुनता है तो वो डर जाता है, कहता है नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे भाई को और मेरे फादर को ऐसे कैसे मार सकते हैं। तो वैन के जिंग जो था कहता है क्यों? क्योंकि तुम जाओ जिसु हो और तुम यहाँ पर आए हो। उन्होंने विभूषण से शादी कराने का वादा किया था। मैं नहीं जानता वो करेंगे या नहीं, पर मैं नहीं जानता वो क्या कर सकते हैं। तुम चाहो तो तुम एक बार कहकर देख सकते हो, पर उसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानता। जो जाओ जिसु था वो रोने लगता हुआ था, तो अब मैं क्या करूँ? और मतलब जाओ जिसु और वैन गेजिंग अब आमने सामने थे, बैठे हुए थे। जो वैन गेजिंग था वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढूंगा जिससे कोई लड़ाई भी ना हो और तुम्हारी मतलब जो विभूषण है वो यहाँ आ जाए और तुम वहाँ जा सको। पर जो विभूषण था कहता है क्या? जो वैन गेजिंग था पर हमारी तो शादी हो गई है ना, और विभूषण की भी वांगजी से। जो जाओ जिसु कहते हैं हाँ शादी हो गई है, यही तो सबसे बड़ी बात है। पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा। तो वैन गेजिंग जो था वो जाओ जिसु कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से सो जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं पता करता हूँ कि विंग वहाँ ठीक मतलब विभूषण वहाँ ठीक है नहीं। जो जाओ जिसु था वो कहता है क्या तुम कर सकते हो पता? वैन गेजिंग जो थोड़ा सोचता है कहता है एक्चुअली पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। जो जाओ जिसु था वो कहता है थैंक यू, प्लीज़ मुझे पता करके बताओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और मैं उससे मिलकर ही कोई ना कोई हल निकाल लूँगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने का।
जो वैन के जिंग था वो कहता है ठीक है, पर तुम्हें अभी सो जाना चाहिए, ठीक है। तो जाओ जीसू फिर ओके कर देता है और वो लेट जाता है, पर उसे जो नींद नहीं आ रही थी, वो तो बस विभूषण के बारे में ही सोच रहा था कि कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो। वो वहाँ है, पता नहीं लैंड करने वालों को अगर पता चल गया होगा कि वो जाओ जीसू नहीं वो विभूषण है, तो पता नहीं उसके साथ क्या कर रहे होंगे। जो वैन के जिंग है फिर वो जाओ जीसू को ब्लैंकेट देता है और उसके वैन के जो जाओ जीसू था वो ब्लैंकेट ले लेता है और फिर वैन के जिंग जो नीचे बिस्तर करता है वहाँ पर लेट जाता है, क्योंकि जाओ जीसू थोड़ा अनकंफर्टेबल था। वो बेड इतना नहीं था कि मतलब अगर दो बंदे सोएंगे तो एक दूसरे से हल्के बहुत टच करेंगे ही, ऐसा था वो बेड। और वैन के जिंग जो नीचे बिस्तर करता है वो वहाँ लेट जाता है और वैन के जिंग जो अपनी आइज क्लोज कर लेता है। जाओ जीसू जो थोड़ी टाइम बाद देखता है कि वैन के जिंग सो चुका है। जाओ जीसू जैसे ही लेटा रहता है वो सोचता रहता है और सोचते सोचते उसकी भी आँख लग जाती है। वो में दिखाया जाता है दूसरी तरफ लान क्लैन की तरफ। लान क्लैन में जब सारी रस्म हो चुकी थी, जो मिसिज लैन थी वो विभूषण को जिंक्सी लेकर जाती हैं और वहाँ पर उसे बिठाती हैं। जो सीचैन था वो भी इनके साथ ही था और जो मिसिज लैन थी वो विंग से कहती हैं कि जाओ जीसू आज से तुम लैन हो, एक लैन, और ये जो फोरहेड रिबन तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने पहनाया है यही फोरहेड रिबन अब से तुम पहनोगे। और विभूषण जो सुन रहा था कि फोरहेड रिबन, लैन क्लैन, वो लैन क्लैन और जाओ जीसू, विंग जो अभी शौक था। और जो मिसेस लैन थी वो कह रही थी देखो बेटा तुम्हें यहाँ सारे रूल फॉलो करने होंगे। हाँ तुम शायद अपने घर पे ना करते हो, पर ये लैन क्लैन है और तुम्हारे फादर को पहले ही एक किताब दे दी गई थी जिसमें लैन क्लैन के सारे रूल्स थे, तो मैं यही आशा करूँगी कि तुम सारे रूल्स फॉलो करोगे। और विंग जो बस देख रहा था, उससे तो गुस्सा आ रहा था, वो तो अभी यहाँ से जाना चाहता था। जो लैन से चैन तो कहते हैं मोम मुझे भी बात करनी है और शाह जी से। जो मिसेज लैन थी वो कहती है सी चैन अभी नहीं, बाद में। जो विंग था वो देख रहा था, वो अपनी वेल हटाने की कोशिश करता है, मतलब हाथ लेकर जाता है अपनी वेल पर। जो मिसेज लैन थी वो कहती है नहीं क्या कर रहे हो, और वो जैसे थोड़ी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोली थी, तो विंग चुप रुक जाता है। वो कहती है इस तरीके से ये तुम वेल नहीं हटा सकते, ये वांग जी ही वेल हटाएगा, तुम ऐसे कैसे वेल हटा सकते हो। आज जब तक तुम्हारा अल्फा तुम्हारी वेल नहीं हटा सकता तुम अपनी वेल नहीं हटा सकते। तो विंग जो अपना हाथ नीचे कर लेता है, वो थोड़ा घबरा गया था कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया। और लैंड क्लैन उसने सुना है लैंड क्लैन के बारे में कि यहाँ पर बहुत सारे रूल हैं, क्योंकि जब उसे पता चला था कि जाओ जीसू जाएगा और वहाँ पर जाओ जीसू का पता नहीं वो मतलब वापस, कोई तो कहता था कि वो वापस आ जाएंगे, कोई कहता था कि हो सकता है वो ना आए, अभी तक कई लोग गए हैं वहाँ पर ठीक करने तो कोई वापस नहीं आया। तो इसीलिए जो विंग था उसने सारा कुछ लैंड क्लैन के बारे में पता किया था, तो उसे यही पता चला था कि लैंड क्लैन में काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं और लैंड क्लैन वाले तो छोटी छोटी गलतियों पर भी पनिशमेंट देते हैं। जो मिसिज लैन थी वो विंग से मतलब ऐसे ही उसे समझाती है, दो तीन बातें करती हैं और उससे कह देती है कि वो थोड़ी देर बैठे, वांग जी आने वाला होगा। और मिसिज लैन वो विंग को रूम में बिठाकर वहाँ से चली जाती हैं। जब विंग को आवाज़ आती है दरवाज़ा बंद होने की, तो विंग जो हल्की सी अपनी वेल ऊपर करता है और विंग देखता है कि हाँ वो जा चुकी है। विंग जब अपनी वेल पूरी अच्छे से ऊपर कर लेता है तो विंग जो देखता है इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल रूम, क्योंकि वो रूम जो था वो बिल्कुल वाइट कलर का था। वहाँ वाइट पर्दे और वाइट ही जो डेकोरेशन का सामान था, मतलब सब कुछ वाइट था। विंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा खूबसूरत क्या कोई जगह हो भी सकती है। पर विंग तभी होश में आता है कि हाँ ये वो लैंड में है और वो जिंगशी में है, और उसे पता है कि लान वांग जी को वाइट ही चीज़ें पसंद है। तो क्या ये वाइट इतना इतना ज़्यादा वाइट पसंद है लान वांग जी को, क्या उसे कोई रंग ही पसंद नहीं। विंग को जो रूम अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो एक ही कलर देखकर उसे कोई और कलर अब दिख ही नहीं रहा था। बस बेड पर जो कुछ रेड कलर के फ्लावर थे जो बेड पर थे और उन्हें ऐसे ही बिखेरा गया था, तो विंग देख पा रहा था कि वाइट बेडशीट पर रेड कलर के फ्लावर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और बेडशीट पर जो काफ़ी सारे मतलब जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी थे। तो विंग देखता है और विंग बैठ जाता है और विंग वहाँ से जो बादाम थे वो उठाकर खाने लगता है। और विंग सोच रहा था कि अब वो यहाँ से जाए कैसे, क्योंकि विंग यहाँ नहीं रुकने वाला। उसे समझ आ गया कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है जिसके कारण विंग यहाँ आ चुका है लैंड में। विंग जो देखता है खिड़की है, तो विंग जाता है खिड़की पर और उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वो जो खिड़की थी वो खुलती नहीं। विंग फिर हार कर दूसरी जगह जाता है। वहाँ पर मतलब दो तीन खिड़की थी उस पूरे रूम में, तो वो खिड़की जो थी वो खुल जाती है। तो विंग उस खिड़की से दूसरे रूम में जाता है। विंग देखता है कि वो किसी और रूम में पहुँच गया है। वो रूम भी पहले रूम के जैसा ही है। तो विंग जो फिर वहाँ से देखता है बाहर जाने का रास्ता, तो जो उस रूम का डोर था वो ओपन हो रहा था। तो विंग जो था वो उस डोर को ओपन कर देता है और बाहर जाता है। और जब बाहर जाता है तो वो देखता है एक हॉल, काफ़ी बड़ा हॉल है वो, और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब
वांग जी का जो जिंगशी था ये वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और विंग फिर देखता है कि उसका रूम शायद दूसरा है, क्योंकि उस हॉल में आकर दिख रहा था कि वहाँ दो रूम हैं, मतलब अलग अलग 2 दरवाजे हैं, तो ज़रूर विंग उस रूम से है। विंग समझ गया था। फिर विंग जो हॉल से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर विंग सोचता है कि ज़रूर ये जिंगशी है तो यहाँ पर पहरेदार भी होंगे, क्योंकि ये क्राउन प्रिंस का रूम मतलब एरिया है, तो यहाँ पर ज़रूर पहरेदार भी होंगे। विंग जो सब कुछ अच्छे से चेक कर रहा था, और विंग जो हल्के से दरवाज़ा हल्का सा ओपन करता है जो लिविंग हॉल का था, और विंग देखता है बाहर जो वहाँ पर पहरेदार हैं, 2 पहरेदार खड़े हैं। और विंग जो फिर चुपके से बंद कर देता है, और पहरेदार जो चुपचाप बस खड़े थे और वो मतलब पहरेदारी कर रहे थे वहाँ की। और विंग फिर सोचता है कि वो कहाँ से जाए। फिर विंग वहाँ की भी सारी खिड़कियाँ चेक करता है। वहाँ की जो ऑलमोस्ट सारी खिड़कियाँ ही बंद थी, लॉक थी। विंग सोच रहा था कि आखिर ये इंसान है कैसा जो सारी खिड़कियाँ ही लॉक रखी हैं। और एक खिड़की जो थी वो ओपन हो जाती है। विंग जो उस खिड़की से बाहर जाता है, और विंग जो नीचे गिर जाता है। विंग आउच करता है। विंग फिर खड़ा होता है और अपने कपड़े झाड़ता है, और विंग को कुछ स्मेल आती है। फिर विंग अपनी आइज़ ऊपर करता है और वहाँ देखता है, और वो जो एक गार्डन था, विंग उसे देखकर बिल्कुल मैस्मराइज हो जाता है। इतना ब्यूटीफुल गार्डन। और विंग देखता है यहाँ पर जो काफ़ी तरह के फूल हैं, रोज़ और भी काफ़ी तरह के फूल हैं, और एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पर पियोनी फ्लावर है। और विंग जब ये सब देखता है, वहाँ पर जो उन फूलों की सुगंध आ रही थी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और विंग जो वहाँ जाता है, और विंग जो छोटे छोटे फूल को टच करके देखता है, क्योंकि विंग ने इतना ब्यूटीफुल नज़ारा पहली बार देखा था। विंग के फेस पर जो बहुत बड़ी वाली स्माइल थी, और विंग जो सब कुछ देख रहा था। विंग तो जैसे भूल ही गया था कि उसे यहाँ से जाना है, और विंग जो सब कुछ अच्छे से देख रहा था वहाँ पर। और तभी विंग को कुछ एहसास होता है। विंग जैसे अपना साइड दूसरी मतलब अपना फेस दूसरी साइड करता है, तो वहाँ पर जो छोटे छोटे खरगोश थे, और जो खरगोश थे वो एक झाड़ी से निकल कर आ रहे थे। विंग देख रहा था, अभी विंग के पास 5 खरगोश थे और भी आ रहे थे, और वहाँ से जो 2 खरगोश और आते हैं। विंग देखता है कि 7 खरगोश हैं, और 7 खरगोश जो बिल्कुल प्योर वाइट थे। और विंग जब देखता है कि खरगोश बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ 2-3 खरगोश जो थे वो छोटे छोटे थे, और 4 खरगोश जो बड़े थे। विंग समझ पा रहा था कि शायद ये जो 3 हैं छोटे छोटे ये इनके बेबीज होंगे। और विंग जो उन छोटे खरगोशों को पकड़ता है, वो खरगोश एक खरगोश जो विंग के कंधों पर चढ़ जाता है, मतलब कंधे पर। और विंग जो देख रहा था, विंग स्माइल कर रहा था। वो जो विंग के हाथ में 2 छोटे छोटे से मतलब दोनों हाथों में एक एक छोटा सा वो था, छोटे वाले जो बच्चे थे वो रैबिट्स थे, और विंग जो उन्हें टच कर रहा था वो बहुत ज़्यादा मुलायम लग रहे थे। विंग का मन ही नहीं कर रहा था कि वो इन्हें छोड़े, और विंग जो उनके साथ खेल रहा था, विंग स्माइल कर रहा था। और तभी विंग को वहाँ पर किसी की आहट होती है, और विंग जो जैसे अपने होश में आता है, और विंग जो जल्दी से हड़बड़ाकर उठता है। वो जो बनीज थे वो नीचे ही रह गए थे, और विंग ने भी उन्हें छोड़ दिया था। हमें दिखाया जाता है वहाँ वांग जी आया था। वांग जी जब जिंगशी में एंटर किया था, तो वांग जी देख रहा था विंग को, मतलब वो रूम में आया था, तो उसने उसकी मदर ने बता दिया था कि विंग को वांग जी के रूम में बिठा दिया गया है, क्योंकि जो दूसरा रूम था वो वांग जी का स्टडी रूम था। और वांग जी जब आया था अपने रूम में, तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो वांग जी को याद था कि बाहर तो पहरेदार हैं, अगर विंग बाहर जाता तो हो सकता है जाओ जिसो अगर बाहर जाता तो पहरेदार बताते उसे, पर पहरेदार ने कुछ नहीं कहा। तो वांग जी जो फिर गार्डन में आया था, वांग जी को लगा था कि उसे पहले जिंगशी चेक करना चाहिए। और जब वांग जी वहाँ गार्डन में आया था, तो वांग जी ने देखा था कि वहाँ पर जो है एक ओमेगा मतलब जो ब्राइड है, वो जो बनी इसके साथ है। और विंग को जब आहट हुई थी, तो विंग ने पलट कर देखा था, वहाँ वांग जी था। अब हमें आगे दिखाया जाता है। वांग जी जब विंग को देखता है, तो वांग जी देखता रह जाता है। हाँ, वांग जी ने पहले भी विंग को देखा है, पर विंग जो आज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली सजा हुआ है, और विंग जो एक एंजल लग रहा है। वांग जी की जो नज़रें बिल्कुल विंग से हटी नहीं रही थी, और विंग भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो अभी भी रेड हानफू में था, और विंग जो फिर थोड़ा घबराता हुआ कहता, आप यहाँ? तो वांग जी कहता है, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुमने अपनी वेल कैसे हटाई? वेल जो तुम खुद नहीं हटा सकते थे वो मैं हटाता। जो विंग था वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं हटाते, क्योंकि मैं जाओ जिसू नहीं हूँ, मैं वी वुशियन हूँ। मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, मैं तो यहाँ से जा रहा था, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और विंग ये कहकर वहाँ गार्डन से मतलब दूसरी साइड जाने लगता है। पर वांग जी जो विंग पर एक जादू करता है, और विंग जो वहीं रुक जाता है। विंग आगे कदम ही नहीं बढ़ा पाता। विंग ना अपनी गर्दन हिला पा रहा था, ना अपने हाथ, मतलब विंग बिल्कुल जैसे स्टैचू बन चुका था। और विंग जो अपने माउथ से बोलता है, वो कहता है, क्या क्या किया तुमने, ये छोड़ो मुझे। और वांग जी जो आता है विंग के पास, और विंग का हाथ पकड़ता है। वांग जी को कोई टच करना तो पसंद नहीं है, लेकिन विंग जो यहाँ से जा रहा है, और वांग जी जो विंग को यहाँ से नहीं जाने दे सकता। तो वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को लेकर अपने रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है। और विंग देखता है कि वो अब उसी रूम में आ गया है, और अभी जो विंग के ऊपर मैजिक था वो भी हट चुका था।
वांग जी फिर विंग को देखता है और कहता है क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपने भाई का नाम लोगे। मैं जानता हूँ तुम ही जाओ जीशु हो। जो विंग था कहता है नहीं, मैं नहीं हूँ जाओ जीशु। जो वांग जी था कहता है नहीं, तुम ही हो। क्या तुम भूल चुके हो? तुमने ही तो मुझे बताया था। विंग जो था वो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए कहा था, मुझे लगा था तुम मुझे देखकर कि मैं एक आइडल ओमेगा नहीं हूँ तो तुम शादी के लिए मना कर दोगे, पर तुम तो इतने ज़्यादा बेशरम हो कि तुमने मना ही नहीं की और मुझसे मतलब मेरे भाई से शादी करने के लिए आ गए, और मेरी शादी तुमसे पता नहीं कैसी होगी। मेरा भाई जो वांग जी था वो कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम ही जाओ जीशु हो और तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है वेनकेजिंग से। जब विंग ये सुनता है वो कहता है वेनकेजिंग? जो वांग जी था वो कहता है हाँ, वहाँ पर वेंचाओ नहीं था। मुझे भी पता था कि वेंचाओ से तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, पर वहाँ पर वेंचाओ नहीं था, वहाँ पर वेनकेजिंग था जिससे तुम्हारे भाई की शादी हुई है। और विंग जब ये सुनता है तो वो शौक हो जाता है कि वेनकेजिंग से क्यों। और विंग ने जो वेनकेजिंग को नहीं देखा है तो विंग सोच रहा है कि आखिर वेनकेजिंग से क्यों हुई है, जाओ जीशु की शादी मतलब उसकी शादी वेनकेजिंग से क्यों होने वाली थी। और विंग जो कहता है जो भी हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं ये लैंड के लैंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और विंग ये कहकर जाने वाला था, पर वांग जी जो उसका हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर पुश कर देता है। और वांग जी जो अभी भी वहीं खड़ा था और विंग जो देख रहा था, विंग कहता है क्या क्या बदतमीजी है ये। जो वांग जी था वो कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है और तुम अब मेरी ब्राइड हो। जो विंग था वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी ब्राइड कोई नहीं हूँ, ठीक है ना, हटो यहाँ से, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जो वांग जी तो कहता है कहाँ जाओगे? वीकलैंड। और विंग जब ये सुनता है तो रुक जाता है। विंग जो रुक जाता है, पर विंग यहाँ से कहीं भी चला जाएगा पर वो यहाँ तो नहीं रुकेगा। विंग जो था वो कहता है तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, और विंग ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जिसने एक बैरियर लगा दिया था रूम में, और विंग जो दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करता है पर दरवाज़ा जो बंद था। विंग फिर उसी खिड़की पर जाता है जो खिड़की पहले खुली थी, पर अब वो भी बंद थी। विंग जो अपना मैजिक भी यूज़ करता है, पर वहाँ जो विंग का मैजिक बिल्कुल काम ही नहीं करता है। ऐसा हो गया था जैसे विंग के पास मैजिक है ही नहीं। विंग मैजिक करने की कोशिश करता है पर विंग जो कोई भी मैजिक नहीं कर पाता। विंग तो देख रहा था कि आखिर वो मैजिक क्यों नहीं कर पा रहा। वांग जी जो विंग को देखता है कि विंग शायद थोड़ा परेशान है। वांग जी कहता है क्या हुआ? जो विंग था वो देखता है, विंग फिर कुछ नहीं कहता क्योंकि अगर उसने बताया कि उसे मैजिक भी नहीं हो रहा तो पता नहीं ये क्या कहेगा। विंग जो था वो कहता है देखो मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं वी वुशियान हूँ, मैं जाओ जीशु नहीं हूँ। जाओ जीशु मेरा भाई है और मैं नहीं चाहता था वो तुमसे शादी करे, इसीलिए मैं बस जाओ जीशु बनकर आया था। जो वांग जी था वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी, इसीलिए अब तुम अपने भाई होने का प्रिटेंड कर रहे हो। वैसे मुझे भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन हाँ तुम किसी को नहीं बताओगे कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे फादर ने जो ये शादी कराई है काफ़ी टाइम से मेरी मदर जो बहुत ज़्यादा खुश है इस शादी को लेकर, तो मैं नहीं चाहता कि वो उदास हों। और विंग जो देख रहा था वांग जी को कि इसका कहने का मतलब क्या है कि विंग यहाँ रहेगा, कोई प्रिटेंड करेगा, आखिर क्यों प्रिटेंड करे विंग। और वांग जी जो विंग से ये सब कह अपने मतलब जो बेड था उसका उस पर से जो भी डेकोरेशन थी वो हटाने लगता है। और विंग तो देख रहा था कि वांग जी ने सब कुछ नीचे गिर दिया है। विंग फिर जला जाता है, वो कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते, मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा। वांग जी जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वांग जी जब पूरा बेड मतलब सही कर देता है, बेड के ऊपर से सब कुछ नीचे गिर देता है, फिर वांग जी जो विंग की साइड आता है। विंग को लग रहा था कि वांग जी उसी के पास आ रहा है, और वांग जी जो स्ट्रेट आ ही रहा था। विंग जो बिल्कुल नहीं डरता, वो बिल्कुल स्ट्रांगली वहाँ खड़ा रहता है। और वांग जी जो विंग के साइड से निकल जाता है, और विंग जो सोच रहा था कि शायद इसके पास आ रहा है, और वांग जी जो एक साइड से निकल गया। और वांग जी जो मिरर के सामने जाता है, वहाँ पर जाकर वांग जी जो अपने अपर क्लोथ निकालता है और वो एक साइड रख देता है। वांग जी ने अपनी 5 लेयर निकाल दी थी और 2 लेयर अभी भी वांग जी ने पहना हुआ था। और वांग जी फिर मतलब बिचन भी वहीं रख देता है और अपने अपर क्लोथ भी। और वांग जी फिर आता है बेड पर, और विंग जो बस देख रहा था। वांग जी फिर बेड पर आता है, ब्लैंकेट ओढ़ कर वहाँ लेट जाता है बिल्कुल स्ट्रेट। और विंग जो बस देख रहा था ये सब, वांग जी ने उससे कह दिया था कि वो नीचे सो सकता है। और विंग जो कह रहा था वांग ओए हेलो वांग जी, वांग जी। और वांग जी जो उसकी एक नहीं सुनता, तो वांग जी जो हो गया था मतलब विंग जो था वो कहता है सुन भी रहे हो मेरी बात, खोलो इसे, ज़रूर तुमने कुछ किया है, मैं जानता हूँ, तुम तो यहीं से आए थे ना, तो ये दरवाज़ा बिल्कुल ठीक है, खोलो इसे। वांग जी जो कहता है सोने का टाइम हो चुका है, तुम सो सकते हो। जो विंग था वो कहता है सोने का टाइम हो चुका है, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे जाना है, मुझे यहाँ सोना वोना नहीं है, उठो। और विंग ये कहकर वांग जी के पास आता है, उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है। और वांग जी जो अपना हाथ अपनी ओर पुश करता है, क्योंकि विंग जो मतलब 1-2 मिनट से खींच रहा था, और वांग जी जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, वो बस विंग से यही कह रहा था कि सोने का टाइम हो चुका है, उससे सो जाना चाहिए। पर विंग जो मानने वाला थोड़ा ना था। और वांग जी जो अपना हाथ फिर अपनी ओर खींचता है, और विंग जो बिल्कुल वांग जी के ऊपर आकर गिर जाता है। और वांग जी और विंग के जो लिप्स थे वो एक दूसरे से टच हो जाते हैं, और वांग जी और विंग की दोनों की आइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है।
विंग जो ऊपर उठता है और विंग जो अपने लिप्स साफ करता है और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कोई कमज़ोर उम्मीद का मत समझना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो। वांग जी देखता है उसे। वांग जी तो खुद शौक में था कि आखिर हुआ क्या। वो तो बस विंग से मतलब जाओ जिशु से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर जाओ जिशु जो उसे मतलब उठा रहा था, उसे सोने नहीं दे रहा था, उसे डिस्टर्ब कर रहा था। और विंग जो कह रहा था कि क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। और वांग जी जो अपने होश में आता है। वांग जी जो गुस्सा हो चुका था। वांग जी कहता है चुप, बिल्कुल चुप, कितना ज़्यादा शोर कर रखा है तुमने, यहाँ पर चिल्लाना मना है, लैंड क्लैन में चिल्ला नहीं सकते। जो विंग था वो देख रहा था। वांग जी था वो कहता है तुम्हारा फर्स्ट डे है इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आगे से तुम ध्यान रखना, लैंड क्लैन में चिल्लाना मना है और इस टाइम जो सोने का वक्त हो चुका है तुम्हें सो जाना चाहिए। जो बिस्तर है वो कबर्ड में है, वहाँ से उठाओ और तुम सो जाओ। जो विंग था वो देख रहा था कि विंग जहाँ से जाने की बात कर रहा है और ये इंसान जो उसे जाने नहीं देना चाहता। विंग अब करे क्या, क्योंकि वांग जी जो फिर से लेट चुका था और उसने अपनी आइज़ भी क्लोज कर ली थी। और विंग जो सोच रहा था वो क्या करे, वो यहाँ से जा तो नहीं पा रहा है, तो विंग सोचता है वो कल जाएगा। अभी वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, उसे सारे रास्ते भी तो देखने होंगे कि कहाँ से यहाँ से मतलब किस तरीके से विंग बाहर जा सकता है। और फिर विंग जो जाता है कबर्ड से, पर फिर विंग जो कबर्ड बंद कर देता है। वो क्यों अलग से सोए, वो नीचे क्यों सोए। विंग जो अपने फिर अपर क्लोथ उतारता है, जहाँ वांग जी ने अपने रखे थे वही विंग भी रख देता है। और विंग जो अपने जो भी ज्वेलरी विंग ने पहनी हुई थी, विंग वो सारी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर ही रख देता है। और उसके बाद विंग जो वांग जी के साइड में ही आकर लेट जाता है। वांग जी जब तक सो चुका था, वो 9 बजे सो जाया करता था और इस टाइम जो काफ़ी रात हो चुकी थी तो वांग जी को एकदम नींद आ चुकी थी। और विंग जो वांग जी के साइड में लेटा हुआ था, विंग को काफ़ी ज़्यादा थकान हुई थी, पूरे दिन में शादी थी उसकी, इतनी भाग दौड़ में, तो उसे नींद आ चुकी थी विंग को भी लेटते ही। और अब हमें दिखाया जाता है सुबह में 5 बजे। वांग जी की धीरे धीरे आइज़ ओपन होती है और जब वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं तो वांग जी देखता है कि उसके ऊपर कोई हैवी वेट है। पर वांग जी जो कुछ सोच समझ पाता तभी वांग जी को फील होता है कि वो शायद मतलब हिल रहा है। तो वांग जी अपनी आइज़ ओपन करता है तो विंग जो था वो अपना फेस मतलब विंग ने अपना फेस दूसरी साइड किया था, तो वांग जी को वही फील हुआ था कि विंग क्योंकि हिला था थोड़ा। और वांग जी देखता है कि उसके ऊपर जाओ जीशु है। वांग जी जो उसे फिर अपने हाथ से दूर पुश करता है और विंग जो उठ जाता है। और विंग कहता है क्या है चिमी, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम फिर से आ गई। और विंग ये कहकर दूसरी साइड करवट लेकर फिर से सो जाता है। और वांग जी देख रहा था कि चिमी चिमी कौन है, क्योंकि वांग जी को तो नहीं पता चिमी कौन है। वांग जी यही सोचा था क्या चिमी कोई अल्फा है, क्या इसीलिए विंग मतलब जाओ जीसू से शादी नहीं करना चाहता था, क्या जाओ जीसू किसी और से प्यार करता है। और वांग जी के माइंड में काफ़ी ज़्यादा सवाल गूंज रहे थे और वांग जी जो गुस्सा हो चुका था। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ता है और उसे उठाता है, बिठा देता है बेड पर। और विंग जो उठता है कहता है क्या हुआ चिमी, क्यों मुझे परेशान कर रही हो तुम, क्या हुआ। जो वांग जी था कहता है यहाँ कोई चिमी नहीं है, मैं हूँ वांग जी। और जब विंग इतनी रूड वॉइस सुनता है तो विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है। विंग जो अपनी आइज़ को रब कर रहा था और वो जब ओपन करता है तो वो देखता है वांग जी। फिर विंग को सब कुछ याद आता है रात का कि वांग जी से उसकी शादी हो गई है। और वांग जी जो विंग को देख रहा था और विंग तो क्या हुआ, क्यों उठा रहे हो। वांग जी कहता है ये चिमी कौन है। विंग चुप हो जाता है। विंग कहता है चिमी अब तुम्हें उससे क्या, कोई भी हो। वांग जी कहता है विंग जाओ जीशु मैंने तुमसे कुछ पूछा है। और विंग जो कहता है ये जाओ जीशु बुलाना बंद करो मुझे, मैं जाओ जीशु नहीं हूँ, मेरा नाम वी उशियान है, आई बात समझ में। वांग जी जो कहता है देखो झूठ बोलना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम जाओ जीशु हो, और पहले मुझे ये बताओ ये चिमी है कौन। विंग जो इरिटेट हो जाता है वो कहता है वो मेरी फ्रेंड है। जो वांग जी था कहते फ्रेंड है, क्या वोल्फा है। जो विंग तो कहते हैं नहीं वो ओमेगा है, और इसे तुम्हें क्या वोल्फा हो या ओमेगा हो। वांग जी से थोड़ा रिलैक्स होता है। पर क्या चिमी विंग के मतलब इस तरीके से विंग को उठाने आती थी। वांग जी को थोड़ी मतलब कह सकते हैं जेलेसी फील हो रही थी, क्योंकि लैन क्लैन में जो एक ही बार शादी होती है और एक ही पार्टनर होता है उनका, और अब वांग जी की शादी विंग से मतलब हो चुकी है, विंग ही उसका पार्टनर है। और वांग जी जो एक पॉजिटिव अल्फा है वो नहीं चाहता कि अगर उसका ओमेगा मतलब पहले तो वांग जी शादी ही नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसकी शादी हुई है तो उसके ओमेगा के पास कोई और नहीं आना चाहिए। वो नहीं चाहता कि उसका ओमेगा का किसी और के साथ कोई अफेयर हो, ऐसा कुछ। और वांग जी जो थोड़ा रिलैक्स होता है, फिर वांग जी मतलब विंग फिर से लेट जाता है तो वांग जी उसका हाथ पकड़ के फिर से उठा देता है। और विंग से कहता है उठो अभी उठने का टाइम है और 5 बज चुके हैं। और विंग जब सुनता है कि 5 बज चुके हैं तो विंग का फेस रिएक्शन बिल्कुल शॉकिंग था। और वांग जी देख रहा था कि आखिर इसे क्या हुआ। विंग जो था कहता 5 अभी 5 बजे हैं, मुझे लगा कि 7-8 बज चुके हैं इसीलिए मुझे उठा रहे हो। भला 5 बजे कौन उठता है आधी रात को भी, भला उठना होता है।
वांग जी जो था वो कहता है आधी रात नहीं है, सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग, और चलो अभी काफ़ी ज़्यादा रस्में भी हैं, तुम्हें अभी रसोई घर में जाकर खाना बनाना होगा। और जब विंग ये सुनता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है, वो जाकर खाना बनाए। विंग को तो खाना बनाना आता ही नहीं है, वो कैसे खाना बना सकता है। और वांग जी जब उसे देखता है तो वांग जी कहता है क्या हुआ। जो विंग था वो कहता है मुझे मुझे खाना बनाना नहीं आता। वांग जी को पता था, क्योंकि जाओ जीसू के बारे में वांग जी को सब पता था कि जाओ जीसू पर खाना भी बनाना आता है, वो एक आइडल ओमेगा है, वांग जी को पता था। और वांग जी को लग रहा था कि विंग जो है उससे झूठ बोल रहा है। तो वांग जी जो था वो कहता है देखो झूठ मत बोलो, जल्दी उठो और फ्रेश हो, स्नान लेना है। और वांग जी ये कहकर वहाँ से चला जाता है वॉशरूम। और विंग जो फिर से लेट जाता है। विंग को टेंशन हो गई थी कि उसे खाना बनाना पड़ेगा, वो कहाँ फंस गया है, उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने का रास्ता देखना पड़ेगा। अगर वो इसी तरीके से घूमता रहा यहाँ पर, क्योंकि ये लैंड क्लैन है, तो ज़रूर वांग जी से पकड़ लाएगा और यहाँ पर ही लेकर आ जाएगा, क्योंकि लैंड क्लैन में थोड़ा ना कोई उसका अपना होगा। और जो विंग है उसे लैंड क्लैन से बाहर निकलना होगा, या तो वो जियान क्लैन जाएगा या फिर वो कोई और भी क्लैन जा सकता है, पर वो लैंड क्लैन में तो नहीं रहेगा, विंग ने ठान लिया था। और इतने में जो वांग जी था वो फ्रेश होकर आ चुका था। वांग जी देखता है कि विंग अभी भी लेटा हुआ है, तो वांग जी जो था वो कहता है जाओ जीशु उठ जाओ। और जब विंग ये सुनता है तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि किसी और के नाम से बुलाना आपको कितना ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगा। तो विंग जो था वो उठता है और वो देखता है वांग जी को, वांग जी जो अपनी इनर लेयर में था। और विंग जो वांग जी को देखता है, वांग जी जो सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, वांग जी के वो गीले बाल, जो कुछ बाल हैं जो वांग जी के फेस पर भी आ रहे हैं और उनसे जिनसे पानी टपक रहा है। और विंग जो थोड़ी देर के लिए जैसे वांग जी के फेस में खो गया था, पता नहीं क्यों विंग को जब भी विंग वांग जी को देखता है तो विंग को थोड़ी एक अलग ही फीलिंग होती है, पर विंग जो उस फीलिंग को समझ नहीं पाता। विंग जो वांग जी की और अट्रैक्शन फील करता है। और वांग जी जो विंग को देखता है कि विंग उसे ही घूर रहा है, वांग जी जो भी विंग को नोटिस कर रहा था कि विंग जो अपनी इनर लेयर में है, विंग ने जो भी रेड कलर की इनर लेयर पहनी हुई है और विंग के जो एक शोल्डर से वो नीचे भी है, वांग ने पहले नोटिस नहीं किया था। पर वांग जी जो भी देख रहा था विंग की नेक जो काफ़ी अच्छे से विजिबल है, वांग जी जो देख पा रहा था विंग का सेंट ग्लैंड वांग जी को विजिबल था। और वांग जी जो बस विंग के फेस को देख रहा था, विंग जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इस टाइम भी। विंग सोकर उठा है पर फिर भी विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वांग जी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। जैसे सब कहते हैं कि जाओ जीशु सच में दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा है, सच में जो मतलब वांग जी तो विंग को जाओ जीशु ही समझता है ना। तो वांग जी सोच रहा था कि सच में जाओ जीशु सच में मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा है। जाओ जीशु ही एक ऐसा लोता पर्सन है जिससे देखकर वांग जी को फर्स्ट टाइम अट्रैक्शन फील हुआ था। और जब विंग और वांग जी जो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, वांग जी देखता है कि हाँ जो जाओ जीशु है वो भी उसे देख रहा है, तो वांग जी कहता है तुम्हें अब स्नान कर लेना चाहिए। और विंग जो अपने होश में आता है वो कहता है हाँ। और विंग फिर उठता है और फिर विंग जाता है कपट पर वहाँ उसके कपड़े कैसे होंगे। विंग जो था वो देखता है वांग जी को और कहता है पर मेरे क्लोथ। जो वांग जी था वो कहता है हाँ तुम्हारे क्लोथ हैं। और वांग जी जो उसी कपट का पर दूसरा साइड ओपन करता है और वहाँ पर जो क्लोथ्स थे जो बिल्कुल सारे के सारे वाइट कलर में थे। और विंग जो देख रहा था वाइट, ये भी वाइट, वो भी वाइट और सारे ही वाइट। और वांग जी जो उनमें से एक क्लोथ निकालता है और वांग जी जो विंग के हाथ में देता है, विंग कहता है ये जो वांग जी था वो कहता है हाँ ये आज के लिए है, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है लैंड क्लैन में और लैंड फ्लैन की तरफ मतलब लैंड फ्लैन होकर तुम्हारा फर्स्ट डे है, तो इसीलिए तुम्हें यही क्लोथ पहनने होंगे। जो विंग था वो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, ये पहन लो या दूसरे। जो वांग जी था वो कहता है नहीं ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनकी जो डिज़ाइन दिखाता है वांग जी के, इनकी डिज़ाइन जो आज के लिए स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है, इनमें डिज़ाइन अलग है, वो जो है वो कुछ उनमें सिंपल हैं, कुछ ओकेज़न के लिए हैं, काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइन है। और विंग से देख रहा था कि है तो सब वाइट ही, हाँ थोड़ा बहुत अगर ध्यान से देखो तो डिज़ाइन चेंज होगा, किसी का थोड़ा कपड़ा भी थोड़ा चेंज है, पर कपड़े जो है काफ़ी ज़्यादा मुलायम है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। विंग को अच्छा तो लगा था पर सिर्फ वाइट, इसमें मतलब कुछ और कलर होता इसके साथ तो अच्छा भी लगता, पर सिर्फ वाइट। पर विंग जो बहस नहीं करता और वो जाता है वॉशरूम। और विंग जब वॉशरूम जाता है तो वो देखता है कि बिल्कुल सिंपल सा है। और विंग को तो आदत ही थी, क्योंकि विंग का वॉशरूम भी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था। विंग जो फिर वहाँ फ्रेश हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने विंग के लिए पानी बाटअप मतलब रेडी कर दिया था गर्म पानी से। और विंग जो अच्छे से फ्रेश होता है, विंग बाहर आता है। और विंग जो अभी अपने इनर लेयर में ही आ गया था, विंग को ज़्यादा ध्यान ही नहीं था, वो तो बस नहाकर मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो चुका था, उसे नहीं याद था कि वांग जी बाहर ही होगा। विंग जो अपनी इनर लेयर में ही बाहर आ चुका था। और जब विंग बाहर आता है और वांग जी जो तैयार हो चुका था, वांग जी ने अपना मतलब फोरहेड रिबन भी बांध दिया था। जो वांग जी ने जो अपना रिबन विंग को पहना दिया था, अब वो रिबन जो था वो विंग का ही था, क्योंकि अल्फ़ा का ही रिबन जो होता है, जो भी अल्फ़ा मतलब जब शादी कर लेता है तो अल्फ़ा अपना ही रिबन अपनी वाइफ को देता है, मतलब ओमेगा को।
और अल्फा को जो दूसरा नया रिबन मिलता है। और जो वांग जी को कल शाम उसके फादर ने वांग जी को उसका नया रिबन ही दिया था। और जो विंग का फॉरहेड रिबन मतलब फॉरहेड रिबन जो वांग जी का पहले था, अब वो विंग का था। और विंग जब आता है वॉशरूम से तो वांग जी की नज़र भी जाती है, क्योंकि जब दरवाज़ा ओपन होता है तो वांग जी की नज़र वहाँ चली जाती है। और विंग जिसका शरीर जो था वो बिल्कुल भीगा हुआ था, क्योंकि विंग ने अपने आप को टॉवल से साफ़ ही नहीं किया था। विंग ने ऐसे ही बस हल्का बहुत साफ़ किया और कपड़े पहनकर मतलब इनर लेयर पहनकर बाहर आ गया, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करता है। और अभी विंग को ध्यान भी नहीं था कि वांग जी बाहर होगा। विंग जो बाहर आ रहा था और वो अपने बालों को साफ़ कर रहा था। विंग के बाल जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थे और काफ़ी ज़्यादा सिल्की थे, वो काफ़ी ज़्यादा घने भी थे। और वांग जी जिसकी नज़र विंग पर थी, विंग की जैसे चेस्ट भी विजिबल हो रही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थिन था और वाइट कलर का था। और विंग की जो बॉडी थी वो गीली थी, तो विंग की अपर बॉडी जो बिल्कुल शो हो रही थी। और वांग जी जो बस विंग को देख रहा था, पर वांग जी जो होश में था वो अपनी नज़र इधर उधर करता है। और विंग जो अभी बिल्कुल होश में नहीं था, विंग जो ऐसे ही चलते चलते वो आता है मिरर के पास। और जब विंग का ध्यान वांग जी पर जाता है और विंग देखता है वांग जी को, पर विंग इग्नोर करता है। विंग जो था फिर जो वांग जी ने जो और कपड़े मतलब उसे दिए थे, विंग देखता है और विंग सोच रहा था कौन सी लेयर पहले पहने। तो विंग खड़ा था चुपचाप, तो वांग जी देखता है कि विंग काफ़ी टाइम से खड़ा है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ। जो विंग था कहता है इसमें कौन सी सबसे पहले पहननी है, समझ ही नहीं आया, तो सारी सेम ही है। तो वांग जी जो सोचता है कि इसे सच में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि विंग जो 2-3 ही लेयर पहनता था वो इतनी ज़्यादा नहीं पहनता था, पर अभी तो यहाँ पर पूरे 7 लेयर्स हैं। एक तो इनर लेयर उसने पहन रखी है और 6 लेयर अभी बाकी है। विंग इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था। तो वांग जी जो लेयर्स मतलब पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से करके रखता है, और वांग जी बताता है कि यहाँ से पहले तुम्हें ये पहनी है, फिर ये और फिर ये। और विंग जो समझता है, पर विंग कहता है पर ये तो सब सेम ही है ना। पर वांग जी जो उनमें उसका डिफरेंस बताता है। और विंग जो बस बोर हो चुका था, उसे और नहीं सुनना था। अब इन कपड़ों का में भी इतना डिफरेंस होता है। और विंग जो सोच रहा था क्या उसे ये सारी पहननी पड़ेगी, पर इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा मोटा लगेगा। विंग जो फिर वो पहनने लगता है, और जब पहन लेता है विंग की जो आखिरी लेयर थी, जो अपर लेयर थी, विंग वो भी पहनता है और उसे टाइट करता है। और विंग जो अभी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, और वांग जी जो विंग को देख पा रहा था कि हाँ सच में उसकी ब्राइड काफ़ी ब्यूटीफुल है। और विंग जो फिर तैयार हो जाता है, मतलब वो अपने बाल भी कर लेता है, क्योंकि वांग जी और विंग को दोनों को साथ ही जाना था अभी ब्रेकफास्ट के लिए। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, अभी जो 6:30 बज चुके थे और 7 बजे तक उन्हें वहाँ पहुँचना था। और विंग जो रेडी हो चुका था, विंग जो था वो कहता ठीक है अब चलो। और विंग जो बाहर जाने लगता है, वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है, और विंग जो देखता है वांग जी को, वांग जी विंग का हाथ छोड़ देता है। और वांग जी फिर जाता है जहाँ विंग ने अपनी रात ज्वेलरी रखी थी। वांग जी वहीं से फिर रिबन जो था उसका वो उठाता है, फॉरहेड रिबन, और वो लाकर विंग के फॉरहेड पर टाई करने लगता है। और विंग जो बस चुपचाप वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो विंग के फॉरहेड में वो रिबन टाई कर देता है। और वांग जी और विंग दोनों की नज़रें जो एक दूसरे पर थी, विंग तो वांग जी की नज़रों में जैसे खो गया था। वांग जी जब उससे रिबन बांध रहा था, वांग जी की आइज़ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, विंग जो देख रहा था। और तभी विंग जो कहता है वांग जी कहता है हो गया। तो विंग भी अपने होश में था और वो कहता है ठीक है चलो। और विंग ये कहकर जाने लगता है, और विंग जो ऐसे जा रहा था मतलब हाथ हिलाते हुए ऐसे आता था नॉर्मली। और वांग जी जो देखता है तो वांग जी कहता है रुको। और विंग फिर रुक जाता है, कहता है अब क्या हुआ, देखो मुझे भूख लग रही है, मुझे जाना है। जो वांग जी था कहता है ये किस तरीके से चल रहे हो तुम, क्या तुम्हें चलना भी नहीं आता। और जब विंग ये सुनता है तो वह अपने पीछे गर्दन करता है, वह वांग जी को देखता है और कहता है मैं मतलब क्या है तुम्हारा, अब क्या मैं अपने हाथ नीचे करके और पैर ऊपर करके चलूँ। जो वांग जी था वो विंग का ये जवाब सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि लैन के लैन में इस तरीके से कोई किसी को जवाब नहीं देता। पर विंग जब से आया जब से विंग वांग जी को जवाब ही दे मतलब उल्टे जवाब दे रहा है वांग जी को। और वांग जी इतना तो वांग जी ने अभी तक जब से वांग जी अपनी शिक्षा पूरी करके आए, वांग जी जब अभी तक इतना नहीं बोला जितना वो विंग को समझाने में ही बोल चुका है। और वांग जी जो एक शायर करता कहता है सलीके से चलो ऐसे नहीं। और वांग जी जो 2-3 कदम रख के आता है, और विंग देख रहा था वांग जी को, वांग जी भी तो चल ही रहा है और वो भी चल रहा है, इसमें कहाँ मतलब इसमें गलत क्या है। और विंग जो फिर से इसी तरह चलता है, पर वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है धीरे चलो, जल्दी कहाँ है तुम्हें जाने की, धीरे चलो। विंग जो था वो कहता है पर मुझे भूख लगी है। वांग जी जो था वो कहता है मैंने कहा ना धीरे चलो, टाइम उतना ही लगेगा। जो विंग था कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं अगर जल्दी जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। वांग जी कहता है तुम्हें पता है कहाँ जाना है। विंग ये सुनकर रुक जाता है, और वांग जी जो विंग को कहता है देखो अगर तुम सही से यहाँ बिहेव नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। मैंने तुम्हें कल भी कोई पनिशमेंट नहीं दी तुम्हारे रूल तोड़ने पर, और आज भी। लेकिन अभी यहाँ से रूम से बाहर जाने के बाद अगर तुमने कोई भी रूल तोड़ा तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये रूम है, ये प्राइवेसी है, यहाँ पर हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, लेकिन एक सलीका होता है, और तुम्हारे अंदर वो नहीं है। मदर ने तो कहा था कि तुमने पूरी लेन के सारे रूल्स याद कर रखे हैं, तुम्हें सब कुछ आता है। और विंग जो ये सब सुनता है, विंग
जो वांग जी को देखता है, इतना कुछ कहा, वो भी सिर्फ सलीका रूल्स यही सब। विंग जो कहता है चलो ठीक है, और विंग ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जिसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, और वांग जी जो धीरे धीरे चल रहा था, और विंग भी उसके साथ फिर धीरे धीरे चल रहा था। और जब बाहर आते हैं तो जो वो थे मतलब बॉडीगार्ड्स जो थे वांग जी के रूम के बाहर, वो बो करते हैं क्राउन प्रिंस कहकर वांग जी को, और वांग जी भी फिर उनकी बो का रिस्पॉन्स करता है, और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। मतलब विंग को भी बो किया था उन्होंने, और वांग जी को भी। और वांग जी ने जो विंग के फेस पर एक वेल डाल दी थी, क्योंकि अभी जो विंग जब सबको मतलब ब्रेकफास्ट करा देगा, उसके बाद ही विंग जो वेल निकाल सकता है, लेकिन वो भी उसके घर वालों के ही सामने। अगर अदर पर्सन होगा बाहर वाला, तो विंग जो है वो उमी का है, फुरैन है, तो उसे वेल लगानी ही पड़ेगी। उसकी मदर भी सभा में होती है, या अगर अपनी फैमिली मेम्बर से अलग होती है, मतलब फैमिली मेम्बर के सामने नहीं लगा सकते, वरना अदर लोगों के सामने लगानी पड़ेगी। और विंग जो लगाना तो नहीं चाहता था, पर उससे अभी बाहर निकलना था। वो देखना चाहता था कि कहाँ से कैसा रास्ता है, वो जल्दी चाहता था, तो इसलिए उसने बहस नहीं की थी। और अभी जो विंग देख रहा था बाहर, बाहर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है सब जगह, पर यहाँ पर कोई घर नज़र नहीं आ रहा। विंग सोच रहा था क्या यहाँ पर कोई रहता नहीं है, और वांग जी जो बस चले जा रहा था। और विंग जो 15 मिनट हो चुके थे उसे चलते चलते, अब विंग को कुछ घर नज़र आए थे। और कुछ टाइम बाद जो विंग और वांग जी थे वो क्लैन में आ चुके थे। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो मतलब इधर उधर जा रहे थे, पर सब कुछ शांति था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई चल भी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर कदम भी इतनी आराम से रख रहा था कोई, कि बस हल्की सी आर्ट फील हो रही थी। विंग देख पा रहा था कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है लैन ग्लैन, लेकिन हर जगह बस वाइट ही है, पर ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ भी हैं। विंग देख पा रहा था काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा था। और ऐसे ही विंग और वांग जी जो राजमहल के सामने आ चुके थे, और वांग जी जो अंदर लेकर जाता है विंग को, और विंग और वांग जी जो आ जाते हैं, डाइनिंग हॉल था वहाँ पर थे सब। और विंग और वांग जी जब आते हैं तो वो सबको ग्रीट करते हैं, और फिर जो वहाँ से मैडम लैन आती है और वो विंग के पास आती है। विंग ने भी और वांग जी ने सबको ग्रीट किया था, और सबने उनका जवाब दिया था। मैडम लैन जब विंग का हाथ पकड़ती है, कहती है वांग जी क्या हुआ, आज तुम लेट हो गए। जो वांग जी तो कहते माफ़ कीजिएगा मॉम, और मैडम लैन जो कहती है कोई बात नहीं, और वो विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है बेटा चलो। और वो ये कहकर विंग को लेकर जाती है किचन में। और जब विंग किचन में आता है तो मैडम लैन कहती है कि तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा, सारा ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट तो रेडी है, बस तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। और विंग मैडम लैन को देख रहा था। मैडम लैन जो देखती है क्या हुआ, तो विंग जो कुछ नहीं कहता। विंग फिर खड़ा था और विंग कुछ नहीं कर रहा था। तो मैडम लैन देखती है विंग को, आखिर विंग कुछ क्यों नहीं करा। तो मैडम लैन जो थी वो सारा सामान मतलब वहीं पर रखा था। वो विंग को उन्होंने एक स्वीट डिश बनाने के लिए कहा था, और वहाँ पर सारा सामान था। और विंग सोच रहा था कि वो क्या करे। तो विंग पहले एक बर्तन जो था वहाँ पर वही रख देता है चूल्हे पर, मतलब जो भी चूल्हा था उस पर। और उसे विंग सोचता है अब वो क्या करे, क्योंकि उसने सुना है जो चिमी है उस पर खाना बनाना आता है, और वो बताती है कि खाना कैसे बनाया जाता है। पहले तेल डाला जाता है, फिर सारा जो मसाला होता है वो डाला जाता है। तो विंग सबसे पहले तेल डालता है। और जो मिसिस लैन थी वो देख रही थी कि आखिर ये विंग क्या कर रहा है, क्योंकि जो स्वीट डिश थी उसमें पहले तेल नहीं डाला था। उसमें पहले जो मतलब स्वीट डिश बनाई थी, जैसे हलवा बनाया जाता तो उसमें पहले सूजी को भूनना था, और विंग जो डायरेक्टली तेल डाल दिया उसने। और जो मिसिस लैन थी वो कहती है जाओ जीशु क्या कर रहे हो अभी बच्चे, ये ऐसे नहीं बनता। और विंग जो रुक जाता है वो देखता है, और मिसिस लैन देखती है, वो कहती है क्या तुम्हें नहीं बनाना आता। जो विंग था अपनी नज़रें नीचे करता है, क्योंकि आज उसे फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि उसे भी खाना बनाना आना चाहिए था। तो विंग जो था वो कहता है एक्चुअली मुझे नहीं आता, मैंने कुछ नहीं बनाया कभी भी। जो मिसिस लैन थी वो शौक होती है, वो कहती है पर तुम्हारे फादर ने तो कहा था तुम्हें सब कुछ खाना बनाना आता है, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं आता। जो विंग था वो देखता है अब वो क्या कहे कि वो जाओ जिसु है। अगर उसने ही कहा तो क्या मतलब वो वी बुशियन है, क्या ये यहाँ से जाने देंगी। विंग जो कुछ कहने वाला था, पर तभी वहाँ पर लैंसिचन आ गया था। और लैंसिचन कहता है शाओ जी आप मुझे आपका फेस देखना है, मैंने आपको कल देखा नहीं था, पर मैं आज आपको देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, प्लीज़ ये वेल हटाइए ना। और शीचैन ये कहकर वेल हटा देता है विंग के फेस से। और मिसिस लैन और जो शीचैन है वो जब विंग को देखते हैं तो विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने कोई मेकअप नहीं किया था, बस विंग ने एक हाई पोनी टेल बांधी हुई थी, और मतलब फॉरहेड रिबन बांधा हुआ था, और बस उसने और कुछ नहीं किया था। पर विंग उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। शीचैन जो विंग को देखता है वो अपने मौत से कहता है वाह सच में आप कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे तो लगा था कि सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, पर नहीं, आज मैंने आपको देखा, आप सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और शीशे ने कहकर विंग के चिक्स को हल्का सा टच करता है और कहता है मॉम इनकी स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ है, साउजी क्या लगाते हो आप। और जब विंग साउजी सुनता है तो उससे थोड़ा अजीब फील होता है। विंग कहता है तुम मुझे साउजी मत कहो। जो शीचैन था कहता है क्यों ना कहूँ, वैसे भी आप मेरे ब्रदर की वाइफ हो तो मैं आपको साउजी ही कहूँगा। और सच में आपकी स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ है, आप क्या यूज़ करते हो। और विंग
कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करता था तो वो क्या कहे। तभी मिसेस लैन जो थी वो कहती है चैन तुम अब यहाँ मत शुरू हो जाना। मिसेस लैन कहती है जाओ जीशु, अगर तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती रहूँगी और तुम वो सब करते रहना, ठीक है, पर आज तुम्हें बनाना पड़ेगा क्योंकि एल्डर्स को तुम्हारे ही बनाई हुई डिश देनी आज हम। और जब विंग ये सुनता है तो वो फिर ओके कर देता है और मिसेस लैन जो विंग को बताती रहती हैं और विंग जिसे सही से चम्मच भी नहीं चलाया जा रहा था और मिसेस लैन जो विंग की हेल्प भी कराती हैं और ऐसे ही जो 15 मिनट में जो था मतलब डिश थी वो तैयार हो चुकी थी। और मिसेस लैन फिर वो डिश विंग से कहती हैं बर्तन में निकाल ले और विंग जो मतलब बर्तन में निकाल लेता है उसे ट्रे में रखकर और विंग जो उसे लेकर आने लगता है और विंग को वेल मिसेस लैन ने फिर से पहना दी थी क्योंकि बाहर जो और अदर एल्डर्स थे मतलब लैन किरैन और लैन चिंगेजन के अलावा भी और एल्डर्स थे। और फिर विंग जो बाहर आता है और लान वांगजी भी वहीं था और भी मतलब जो एल्डर्स थे वो सब देखते हैं कि विंग आ रहा है और लैन से चैन जो काफ़ी ज़्यादा खुश था, उसके फेस पर तो स्माइल थी और मिसेस लैन जो नॉर्मल थी क्योंकि वो तो ऐसे काफ़ी टाइम से रहती हैं तो उनका फेस जो कोई स्माइल नहीं थी, वो बस सिंपल था। और जो विंग था वो लाकर वो ट्रे वहीं रख देता है डाइनिंग टेबल पर और उसके बाद जो छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी प्लेट्स में थी वो सब विंग सबके आगे रखता है और फिर टी सर्व करने की बारी आती है और विंग जो फिर सबको टी सर्व करता है। 2 बार तो विंग सही से करता है पर थर्ड बार विंग से थोड़ी सी टी जो थी वो गिर जाती है और वहाँ पर जो एक ओमेगा और थी जो कि मिसेस लैन जो है उनकी हेल्प करती थी और वो भी यहीं थी क्योंकि किचन जो है वहाँ पर मिसेस लैन ने उसे आने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए वो बाहर थी। उसका नाम लैन सीसी था जिसका क्रश था वांगजी पर। और जब वो ये देखती है कि विंग मतलब टी गिरा दी है विंग ने तो वो कहती है और ये क्या किया तुमने, क्या तुम्हें टी भी सर्व नहीं करनी आती, कैसे उमेगा हो तुम। और जब विंग ये सुनता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और वो हड़बड़ाता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ऐसा किया था, उसे डांट पड़ रही है और वो भी इस लड़की से। विंग पहले हड़बड़ाता है फिर उसे गुस्सा आता है। विंग कुछ कहने वाला था पर तभी जो मिसेस लैन थी वो कहती है शेशी उसने फर्स्ट टाइम किया है, वो थोड़ा घबरा गया होगा, इसमें ऐसे बात करने की क्या मतलब है, तुम क्या लैन क्लैन के रूल भूल गई हो, एल्डर्स के सामने कभी तुम ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती। और जब सीसी ये सुनी क्योंकि सीसी थोड़ा ज़ोर से बोली थी, फिर सीसी जो थी वो झुकती है और मिसेस लैन के आके और कहती है महारानी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मिसेस लैन जो थी वो कहती है कोई बात नहीं लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना। और जो मिसेस लैन थी वो जाओ जीशू के पास आती है और कहती है जाओ जीशू तुम आराम से टी सर्व करो, तुम ऐसा मत करो। अब मैं मतलब ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं ना विंग को विंग ही कहूँगी पर अभी सबको यही लगता है कि विंग जो है वो जाओ जीशू है, पर मैं अभी विंग को दोनों तरफ से मतलब विंग ही कहूँगी कि दूसरा इंसान भी उसे विंग ही कह रहा है पर वो उसे जाओ जीशू ही कहेगा क्योंकि वो उसे जाओ जीशू ही समझ रहे हैं। इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना आप लोगों को, नहीं मुझे भी एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है इस तरीके से। तो विंग जो फिर ओके करता है क्योंकि मिसेस लैन जो विंग के प्रति काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी पर जो लैन चिंगेजन थे उन्हें गुस्सा आ गया था, क्या इस ओमेगा से टी सर्व भी नहीं करी जा सकती, वहाँ पर एल्डर्स भी हैं और जिसने इस तरीके से बिहेव किया है लैन चिंगेजन को कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जब मिसेस लैन बोली थी तो वे चुप हो गए थे और फिर जो विंग था वो सबको टी सर्व करता है। सब जब वो स्वीट डिश टेस्ट करते हैं तो सबको नॉर्मल लगती है, हाँ ठीक है, क्योंकि वैसे भी विंग ने फर्स्ट टाइम बनाई थी पर वो काफ़ी अच्छी थी। और फिर टी भी सब पीते हैं और जो एल्डर्स थे वो विंग को तोहफे देते हैं और विंग जो है तोहफे ले लेता है और तभी लैन चिंगेजन गिफ्ट देते हैं और लैन किरैन भी। उसके बाद जो अल्फाज थे मतलब जो भी एल्डर्स थे वो तो जा चुके थे और अभी जो और भी जो ब्रेकफास्ट था वो सर्व हो चुका था क्योंकि जो एल्डर्स थे वो बस विंग के हाथों का खाना खाने आते क्योंकि उनकी रस्म थी। और अभी जो एल्डर्स जा चुके थे क्योंकि यहाँ पर यही रूल है कि अपनी फैमिली के साथ सभी को अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है, मतलब डिनर ब्रेकफास्ट और लंच सब। अभी जो वांगजी है उसे भी अपना लंच और डिनर मतलब कल से अलग ही बनाना पड़ेगा। आज उनका फर्स्ट डे है, जब कोई सेलिब्रेशन होता है तो तभी फैमिली एक साथ डिनर करती है वरना सबको अपना अपना डिनर खुद बनाना पड़ता है, मतलब अपना अपना खाना। और बीइंग जो अभी बैठ चुका था और बीइंग जो सोच रहा था कि वो वेल उतारे क्योंकि मिसेस लैन ने कहा था कि उसे बाहर वेल नहीं उतारनी है। और अभी वहाँ पर कोई नहीं था, बस मिसेस लैन, मिस्टर लैन, लैन की रैन और चैन, वांगजी और विंग, यही सब थे। और विंग जो फिर मैडम लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन जो देख रही थी क्योंकि जो अल्फाज थे उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया था और मैडम लैन जो विंग को देख रही थी कि विंग आगे खाना क्यों नहीं खा रहा। और जो मैडम लैन थी वो विंग को देखती है। विंग जो धीरे से कहता है क्या मैं ये उतार दूँ। और जब विंग ये कहता है तो मैडम लैन देखती है और कहती है हाँ हाँ बेटा तुम उतार दो, तुम ये फील नहीं उतारोगे तो खाना कैसे खाओगे, और वैसे भी हम फैमिली मेम्बर ही हैं तो तुम उतार सकते हो हमारे सामने। तो विंग फिर अपनी वेल उतार देता है। और जब लैन चिंगेजन फर्स्ट टाइम विंग को देखते हैं और लैन की रैन भी, वो देखते हैं कि हाँ ओमेगा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जैसा उन्होंने सुना था उतना ही उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और विंग जो अपना खाना मतलब टेस्ट करता है, विंग को वो खाना थोड़ा फीका फीका तो लगता है पर फिर भी विंग आराम से खा ही लेता है।
उसके बाद जब सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो लान वांगजी मतलब सब लोग उठ जाते हैं, विंग भी उठ जाता है और जो बर्तन थे मतलब जो भी वहाँ डिशेज थी वो सब सर्वेंट लेकर वहाँ से जा चुके थे। और लैन गेजुन कहते हैं वांगजी आज से तुम जानते हो ना, तुम्हें अब मेरे साथ हर काम में मेरा हाथ बटाना होगा। जो वांगजी था वो कहता है जी फादर। और लैन गेजुन कहते हैं चलो। और वांगजी जो जाने लगता है और फिर वांगजी 1 सेकंड रुकता है और वो लैन चैन को देखता है और आता है और लैन चैन से कहता है तुम विंग को जिंग से ले जाना। और जब सिचैन ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है, वो क्या देता है और वांगजी वहाँ से जा चुका था। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड, आखिर वैन ग्लैन में क्या हुआ था। जाओ जीसू की आज तो ओपन होती है क्योंकि जाओ जीसू जो जल्दी उठता था और अभी जो वैन केजिंग था वो सो ही रहा था। जाओ जीसू उठता है, वो देखता है कि वैन केजिंग सो रहा है तो जाओ जीसू जो उठता है और वो वॉशरूम देखता है तो विंग जाओ जीसू को वॉशरूम मिल जाता है और जाओ जीसू जो वहाँ जाता है फ्रेश होता है। जाओ जीसू के पास कोई और कपड़े नहीं थे तो जाओ जीसू वही इनर लेयर पहन कर आ जाता है और जाओ जीसू फिर सोचता है कि कपड़े कहाँ दिखे। वो कबर्ड में देखता है तो वहाँ पर तो वैन केजिंग के ही कपड़े थे पर उसे पहनने तो थे ही। फिर जाओ जीसू जो एक कपड़ा उठा लेता है जो बिल्कुल ब्लैक कलर में था और जाओ जीसू वो कपड़े पहन लेता है। जाओ जीसू को वो कपड़े लॉन्ग हो रहे थे, जाओ जीसू को पैरों में भी आए थे पर फिर भी उसने वो पहन लिए थे। जाओ जीसू जो भी मिरर के सामने बाल करा रहा और वैन केजिंग जिसकी आइस ओपन हो चुकी थी तभी जब जाओ जीसू वॉशरूम गया था और वैन केजिंग जो बस जाओ जीसू को चुपके चुपके देख रहा था कैसे जाओ जीसू आया और कैसे जाओ जीसू ने अपने क्लोथ चेंज किए, मतलब वो इनर लेयर यहाँ रख के क्लोथ लेकर जाओ जीसू वॉशरूम में चेंज करके आया था पर वो चेंज करके वापस आया और फिर जाओ जीसू ने मतलब मिरर के सामने जो जाओ जीसू है वो रेडी हो रहा है। वैन केजिंग देख रहा था बस चुपचाप लेटे हुए और तभी जाओ जीसू की नज़र जैसे शीशे से वैन केजिंग के ऊपर जाती है तो वो देखता है कि वैन केजिंग क्या ही ओपन है तो जाओ जीसू थोड़ा हड़बड़ाता है। फिर वो कहता है गुड मॉर्निंग। तो बाय बाय गाइस, अब मैं कल मिलूंगी। काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस हो रही है और मैं अभी और रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है आज का भी छोटा पार्ट बनाया है। मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा लॉन्ग बनाने की पर क्या करूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी सच में। आज हमने घर की पूरी सफाई की थी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। 3 बजे मैं फ्री हुई थी और उसके बाद मैंने ये रिकॉर्ड किया है बहुत मुश्किल से और इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। पर कल पक्का मैं इसका लॉन्ग पार्ट लेकर आऊँगी और एक वांशियान वन शॉट भी लेकर आऊँगी। आई होप आपको वो पसंद आएगी। और ये स्टोरी जो आपको लग रही होगी स्लो है पर ये ना थोड़ी स्लो ही चलेगी क्योंकि यहाँ पर जाओ जीसू और वैन केजिंग और वांगजी मतलब लैन ग्लैन और वैन ग्लैन दोनों साइड का स्टोरी मैं साथ ही लेकर चल रही हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ अभी स्टोरी चल रही है थोड़ी स्लो पर कुछ टाइम में फास्ट हो जाएगी तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।